Dear students, in previous video we discussed some basic C program, बेसिक फंडामेंटल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैंने देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम हम सी में लिख सकते हैं। मैंने उस प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरीके से दो नंबर को जोड़ करके उसका जो सम है वो डिस्प्ले करना है, और बेसिक फॉर्मेट भी आपने देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो लास्ट जो वीडियो में जो बेसिक जो सी प्रोग्रामिंग देखा वो मैंने आपको बताया था कि देखो सबसे पहले हम लोग ये हैश सिंबल देते हैं और लिखते हैं इंक्लूड, ओके, इंक्लूड। उसके बाद stdio है ना .h। मैंने बताया था कि ये हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होते हैं, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन इसी हेडर फाइल में मेंशन की गई है। मैंने पहले बताया था आपको कि देखो सी जो प्रोग्राम है वो फंक्शन बेस्ड होता है। फंक्शन बेस्ड मतलब मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। सपोज मैंने ए फंक्शन लिखा, मैंने बी फंक्शन लिखा, मैंने सी फंक्शन लिखा, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हम लिख सकते हैं, है ना। और ए बी सी क्या है, इज अ नेम ऑफ फंक्शन। और ये जो राउंड ब्रैकेट जो है, लेफ्ट हैंड राउंड ब्रैकेट, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जहाँ भी ऐसा लिखा है तो आप समझो कि ये फंक्शन है। अब कहोगे फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फंक्शन एक पार्टिकुलर जॉब करता है, एक पार्टिकुलर वर्क करता है, एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना, एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। तो अलग अलग टास्क के लिए, है ना, हमें जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ी टास्क होती है, तो हम सारे टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं, है ना, जिसको कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में बड़े टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं, और हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन का लिखने के पीछे एक और भी कारण है कि एक ही काम अगर हमें बार बार करना है तो बार बार हमें, सपोज इस फंक्शन में हमने 4-5 लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा, इसमें हमने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो बार बार हमें वो काम हो जो बार बार हमें करना है, जैसे कुछ मल्टीप्लाई करना है, सम करना है, तो वो उसके लिए ये 6 लाइन 5 लाइन बार बार आपको प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। तो टू सेव द स्पेस एंड टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी, है ना, ज़्यादा देखने में कॉम्पैक्ट हो, तो क्यों ना हम उसे एक बार ही कहीं लिख दें, और जब भी ये सारे फंक्शंस हम ये सारे इंस्ट्रक्शन हमें परफॉर्म करनी है तो सीधे हम वी फंक्शन को कॉल करेंगे। वी फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये सारा फंक्शन इंस्ट्रक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फंक्शन बेस्ड होता है हमारा सी प्रोग्राम, है ना। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था कि हो सकता है कि ए में हम ऐसे लिख दें बी फंक्शन। अब क्या होगा कि ए फंक्शन में 2 काम होगा, और बी जब फंक्शन लिखा तो बी पूरे फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और बी का सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा, और फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन होगा। तो इस प्रकार एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, और ये फंक्शन सी फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। सी में भी मैंने कुछ लिखा है। तो ये फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो पहला जो फंक्शन होता है सी प्रोग्राम का, वो मेन फंक्शन होता है। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन, है ना। और ये मैंने ही बताया, ये राउंड ब्रैकेट जो रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का, मतलब ये कहता है कि फंक्शन है। और हर फंक्शन के पहले एक हम टर्म लिख देते हैं, आइदर void का मतलब ये कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। मैंने पहले ही बताया था ना कि देखो फंक्शन का क्या काम है, कोई टास्क परफॉर्म करना, कोई स्पेशल टास्क वो करेगा, तो टास्क परफॉर्म करके वो अपना रिजल्ट आपको तो देगा ना, है ना। इसे सपोज हमने कहा कि भैया 10 नंबर है, 10 नंबर को जोड़ दो, तो 10 नंबर को जोड़ करके वो जो सम होगा वो हमें रिटर्न तो करेगा ना कि हाँ भैया जोड़ करके इतना नंबर आया। तो हर फंक्शन एक परफॉर्म करता है एक पार्टिकुलर टास्क, और टास्क का जो रिजल्ट होता है वो हमें रिटर्न कर देता है। तो नेचुरली हर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप भी होता है कि वो रिटर्न करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा।
या कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अगर कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो वॉइड लिख देंगे। अगर रिटर्न करेगा नंबर तो हम देखेंगे कि वो इंटीजर है या फ्लोट है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में इंट और फ्लोट दो इम्पॉर्टेंट नंबर के बारे में डिस्कस किया था। इंट का मतलब है ऐसा नंबर जिसमें कोई डेसिमल डेसिमल है ही नहीं, जैसे रोल में डेसिमल पॉसिबल नहीं है, और फ्लोट में डेसिमल संभव है ना। जैसे आपका अमाउंट हुआ है ना 20 रुपीज़ 10 पैसे, तो डेसिमल अगर आ जाती है तो हम उसे फ्लोट में कंसिडर करेंगे। बाकी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और बहुत सारी डेटा टाइप होती है, लॉन्ग होती है ना। एनीवे, तो अभी हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है या नहीं। तो यहाँ अगर कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो वॉइड लिखेंगे। अगर वो रिटर्न कर रहा है, अगर वो नंबर रिटर्न कर रहा है तो नंबर देखेंगे कि वो नंबर भी इंट रिटर्न कर रहा है या फ्लोट रिटर्न कर रहा है। अगर इंट रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हम आगे इंट लिख देंगे। अगर फ्लोट रिटर्न कर रहा है, फ्लोट मतलब डेसिमल वाला कोई नंबर रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट लिख देंगे। सो दिस आर फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, ये हमारे पास ऑप्शन है। फिलहाल हम यहाँ वॉइड लिख रहे हैं क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि हमारा मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना एक काम कर रहा है। अब हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम जब एक छोटी सी बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका जो बेसिक जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें मैंने आपको बताया था इंट ए है ना, इंट ए इज इक्वल टू 5 लिखा था, याद करो। और यहाँ इंट बी इज इक्वल टू सपोज हमने 8 लिखा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा था, इंट एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, उसके बाद मैंने लिखा था प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है, और इसकी पहचान है कि हमें देखो ये राउंड ब्रैकेट दे दिया मतलब ये फंक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप याद रखना है सी प्रोग्रामिंग में। प्रिंट एफ इसका स्पेलिंग है PRINTF है ना। आप स्मॉल केस में ही लिखोगे है ना, सारा स्मॉल केस में ही लिखोगे। और यहाँ डबल कोट में आप लिखोगे सम इज क्लोन दे दिया, और फिर %d लिखा। मैंने बताया था कि देखो %d का मतलब है कि कोई भी इंटीजर नंबर, %d आउटपुट नहीं होगा, इसके जगह पर इंटीजर नंबर कोई प्रिंट होने वाला है। वो इंटीजर नंबर क्या होगा, तो कॉमा दे करके डबल कोट बंद कर देंगे, याद रखना डबल कोट बंद करने के बाद कॉमा देंगे, और फिर ये जो इंटीजर जो नंबर है वो किस में शामिल है, तो एस में शामिल है, हमने एस लिख दिया और एक सेमीकोलन हमेशा लास्ट इंस्ट्रक्शन के लास्ट में देना होता है। और फिर हमने ये कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया। कर्ली ब्रैकेट जो होता है ये बिगिनिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट, ये मेन का बॉडी हुआ, मतलब ये एक जो मेन फंक्शन है उसका बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। सो ये प्रोग्राम मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ आज हम ये आपको बताएंगे कि ये जो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो फंक्शन बेस्ड होता है, तो क्या मैं भी कोई और फंक्शन लिख सकता हूँ? क्या मैं खुद फंक्शन अपना क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे A, B, C, देयर आर सो मेनी फंक्शंस पॉसिबल है। तो हाँ, फंक्शन आप अपना खुद क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक फंक्शन देखो, प्रिंटफ फंक्शन जो है ये पहले से क्रिएटेड है, और इसकी सारी डिटेल ये क्या करेगा, कैसे प्रिंट करेगा। एक्चुअली आपको मालूम है ना कि प्रिंटफ क्या करता है, ये आपके मॉनिटर पे, स्क्रीन पे ये जो भी लिखा है आपने यहाँ पर छाप देगा, ये प्रिंट कर देगा। सम इज एस का वैल्यू क्या होगा, 8 + 5 13। यहाँ पे आप देखोगे रिजल्ट आपका 13 आएगा। तो ये जो प्रिंट करने का काम कौन कर रहा है, प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन कैसे प्रिंट करेगा, इसकी डिटेल क्या है। मेन फंक्शन जैसे आपने लिखा तो मेन फंक्शन क्या कर रहा है, ए में 5 डाल रहा है, बी में 8 डाल रहा है वेरिएबल में, एस को जो कैलकुलेट कर रहा है, ए + बी से जोड़ रहा है। तो ये तो आपने लिखा, लेकिन प्रिंटफ जो फंक्शन है वो क्या कैसे काम करेगा, उसकी डिटेल इस studio.h हेडर फाइल में पहले से लाइब्रेरी में रखी। ये फाइल पहले से आपके कंप्यूटर में है। कंपाइलर जो है, जब इसे कंपाइल आप करोगे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, तो कंपाइलर प्रिंटफ फंक्शन के लिए ये इंक्लूड, हमने लिखा ना इंक्लूड करो, इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लो। इस हेडर फाइल में प्रिंटफ फंक्शन के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है कि प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करेगा, उस प्रिंटफ फंक्शन में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दी गई है, वो सारे हेडर फाइल्स में है। वो हेडर फाइल्स रीड करेगा और प्रिंटफ फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये तो प्रिंटफ फंक्शन पहले से प्री लोडेड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसका डिस्क्रिप्शन studio.header फाइल में है।
लेकिन अगर आप खुद चाहते हो कि हम खुद अपना इस तरह का एक फंक्शन लिखें तो वो कैसे लिखेंगे? ओके, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे? अपना खुद फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो दो नंबर को जोड़ेगा, है ना। ये जो s इजिकल टू ये जो सम है, ये वाली जो लाइन है, ये हम चाहते हैं कि एक फंक्शन करे, है ना। एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का नाम खुद आप सोच लो क्या कर सकते हैं। तो फंक्शन का नाम हम लिखते हैं सपोज su, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो देखो वॉइड मेन के पहले ही, याद रखना इंक्लूड के बाद, और वॉइड मेन के पहले ही आप यहाँ पे लिखो su, मतलब हमने सम, ये नाम फंक्शन का कुछ भी हो सकता है, वो आप खुद डिसाइड कर लो। हम सपोज हम लिख रहे हैं su डबल एम, फॉर एग्जाम्पल डबल एम कर दिया, है ना, कुछ भी रख दिया, और हमने लिख दिया राउंड ब्रैकेट में इंट कॉमा इंट, और इसके पहले भी इंट लिखा। अब इसका मतलब क्या हुआ? और एक सेमीकोलन दे दिया। देखो सेमीकोलन तो देना ही देना है, क्योंकि लास्ट इंस्ट्रक्शन का लास्ट में आपको देना ही है। उसके बाद हमने क्या क्या लिखा है ध्यान से देखो। फंक्शन का नाम होगा su डबल एम, राइट, और राउंड ब्रैकेट है, नेचुरली ये फंक्शन है इसलिए राउंड ब्रैकेट तो देना ही देना है। उसके बाद मैंने दो देखो टर्म लिखा है इंट कॉमा इंट। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है, इसे दो डेटा चाहिए। ये देखो फंक्शन, जब हमने क्या बोला, फंक्शन कोई खास काम परफॉर्म करता है, कोई खास टास्क परफॉर्म करता है। तो खास टास्क आप उससे कुछ वर्क दोगे तभी तो वो काम करेगा। तो हम सपोज एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहते हैं जो दो नंबर को जोड़ दे, ठीक है। तो दो नंबर आप दोगे ना, वो दो नंबर तो वो चाहिए होगा उसे। तो वो दो नंबर वो आप जो दोगे वो कैसा होगा? क्या फ्लोट है या इंट है, मतलब डेसिमल वाला है या बिना डेसिमल वाला है? तो पहले ही आप डिसाइड कर लो। तो हमने डिसाइड किया है कि हम दो नंबर देंगे, वही दो नंबर यहाँ लिखा है। और हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों इंट देंगे, डेसिमल नहीं देंगे। तो हमने यहाँ इंट कॉमा इंट लिखा है, मतलब ये जो फंक्शन है ये हमसे दो नंबर लेगा, हम इसे दो नंबर देंगे तब ये काम करेगा। तो ये फंक्शन दो नंबर लेगा और ये दो नंबर को जोड़ देगा, जोड़ करके जो रिजल्ट है वो देगा। अच्छा, वो रिजल्ट जो देगा वो रिटर्न करेगा। तो वो रिजल्ट कैसा होगा? फ्लोट या इंट होगा? तो नेचुरली वो दो नंबर अगर इंटीजर जोड़ेंगे बिना डेसिमल वाला, तो रिजल्ट भी तो बिना डेसिमल वाला ही होगा, इंटीजर टाइप ही होगा। तो हमने रिटर्न में देखो यहाँ इंट लिख दिया है। तो फंक्शन के पहले, जैसे यहाँ मेन के पहले वॉइड लिखा था, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ सम जो फंक्शन है, ये हमने जो फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं वो एक जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, एक नंबर रिटर्न करेगा जो इंटीजर टाइप होगा। मतलब ये पूरे फंक्शन का, इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हमने डिक्लेयर पहले किया। फंक्शन क्या करेगा, कैसे करेगा, वो बाद में बताएंगे। लेकिन अभी आपने सिंपली डिक्लेयर कर दिया कि देखो भैया हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं जिसका नाम होगा su डबल एम। उसको दो नंबर चाहिए होगा, वो दो नंबर कैसा होगा? इंटीजर टाइप होगा। और वो क्या रिटर्न करेगा? तो एक इंटीजर रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब ये फंक्शन काम कैसे करेगा वो भी तो बताना होगा। तो लास्ट में मेन के, जब ये मेन का जो बॉडी खत्म हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे इंट, यही चीज उतार दो, su डबल एम, है ना, su डबल एम फंक्शन का नाम। यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट में यहाँ लिख दो इंट x कॉमा इंट y। देखो अब आप ये लिखने जा रहे हो ये फंक्शन क्या करेगा और कैसे करेगा। तो फंक्शन सबसे पहले यहाँ तो मैंने सिर्फ बता दिया कि टाइप क्या होगा, इंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि टाइप तो बताया ही है, टाइप तो मैंने वही टाइप लिखा है, लेकिन यहाँ पर x और y लिखा। जिस तरह से वेरिएबल आपको चाहिए ना, जैसे आप इस फंक्शन को दो नंबर दोगे, तो मैंने ही बताया देखो भैया ये कंप्यूटर का अपना कुछ मेमोरी होता नहीं है, उसके लिए रैम का वो इस्तेमाल करता है। तो रैम जो है, ये जो मेमोरी है कंप्यूटर की अपनी जो मेमोरी है ना, उसको वो इस तरह से पॉकेट्स में बांट लेता है ना। ए का वैल्यू 5 है, इस पॉकेट का नाम उसने ए रख दिया और इसमें 5 डाल दिया। बी का वैल्यू 8 है, इसका नाम उसने बी रख दिया, इसमें 8 रख दिया, है ना। इस तरीके से कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल करता है।
तो उसी तरीके से ये जो सम जो है, जब इसे दो नंबर हम देंगे, हमने बताया ना कि फंक्शन कोई काम करेगा तो उसे आप दो नंबर, सपोज ये फंक्शन दो नंबर को जोड़ने का काम कर रहा है, तो दो नंबर आप दोगे ना, तो जब दो नंबर दोगे तो वो रखेगा कहाँ? ये फंक्शन जो दो नंबर दोगे वो कहाँ रखेगा? तो एक नंबर x में रखेगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा? एक पॉकेट बनाएगा जिसका नाम x रख देगा, और इसमें वो जो नंबर डालोगे वो उसमें स्टोर कर देगा। और इंट y का मतलब है कि एक और पॉकेट, जो खाली पॉकेट को वो नंबर y रख देगा और उसमें वो नंबर रख देगा। तो ये x और y जो अलॉट हो गया पहले ही से कि भैया x और y दो हमारे पास मेमोरी के लिए जगह खाली कर दो। तो इसके बाद अब देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देते हैं। ये यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम लिखेंगे इंट s इजिकल टू एस कर दो। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं। एस इजिकल टू x प्लस वाई। देखो ध्यान से देखना, इस फंक्शन को हम x और y ये जोड़ देगा। ये फंक्शन क्या करेगा कि x और y को जोड़ेगा, जोड़ करके उसकी जो रिजल्ट है वो ss में डाल देगा। ss कहाँ से आएगा? तो एक और पॉकेट का नाम यहाँ ss, इसका ss नाम रख देते हैं। ये रिजल्ट इसमें x और y को जोड़ करके डाल देगा। और फिर यहाँ लिखेंगे रिटर्न। देखो लास्ट में सेमीकोलन देना ही है। वो रिटर्न, ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? तो रिटर्न ss मतलब सेमीकोलन, मतलब ये जो फंक्शन है हमें ss रिटर्न करेगा। देखो ss क्या है? इंटीजर टाइप है। पहले ही मैंने डिसाइड किया कि इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। ये ss रिटर्न करेगा और ये क्लोज बडी कर दो। मतलब ये क्या हो गया? ये आपका बडी क्लोज हो गया। यहाँ पर बडी क्लोज कर दो, हो गया। सो ये फंक्शन जो है हमारा, हमने एक फंक्शन अपना, एक नया फंक्शन देखो बना लिया। एक अपना फंक्शन बना लिया जिसका नाम है SUMM। इसको पहले डिक्लेयर करना होता है मेन के पहले, और बाद में ये कैसे काम करेगा वो सारा मेन बॉडी के बाद हम इसको लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं आप समझ रहे हो ना, है ना। उसके बाद x और y वेरिएबल का इस्तेमाल करेगा ये। तो ये फंक्शन जो है x और y वेरिएबल, इसका पर्सनल फंक्शन, ये फंक्शन का अपना पर्सनल वेरिएबल है ना। ये पर्सनली वो अपना इस्तेमाल करेगा x और y और ss का, और ss का जो रिजल्ट होगा ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे? तो देखो फंक्शन का यूज़ यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। हम फंक्शन का यूज ऐसे करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे इंट s तो वेरिएबल है, हमने s वेरिएबल इसका, s क्या है? मेन का अपना वेरिएबल है। और यहाँ लिखेंगे फंक्शन को कॉल, जैसे प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया गया ना, उसी तरह से हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। लिखेंगे SUMM, जो भी फंक्शन का नाम जो भी है, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? a, b। देखो ध्यान से देखो, सेमीकोलन। मतलब देखो हम नंबर को जोड़ नहीं रहे हैं। हमने यहाँ पर, इसके पहले याद करो हमने क्या लिखा था? इसके पहले हमने लिखा था s इजिकल टू a प्लस b, लेकिन इसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं? हम इस सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये जोड़ने का काम ये फंक्शन करेगा। अब ये लाइन हमारा नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे a में मैंने 5 डाल दिया, b में मैंने 8 डाल दिया, और लिखा इंट s, मतलब s एक वेरिएबल बनाया। सपोज ये s वेरिएबल है ना, इसका नाम s रख दिया, और SUMM फंक्शन कॉल किया। SUMM फंक्शन जब कॉल करेंगे तो उसको दो नंबर चाहिए, AB जो हमने रखा था ये वैल्यू है, इसको भेज दिया। इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो a और b, मतलब a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 8 जो है वो सम फंक्शन को हमने सेंड कर दिया, भेज दिया। सम फंक्शन क्या करेगा? इस दो वैल्यू को कैच करेगा, है ना। तो ये फंक्शन जब कॉल करते हैं तो a और b को ये सेंड भेज देता है, ये थ्रो करेगा, और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ से ये कैच करेगा। तो a का वैल्यू वो x में कैच करेगा, b का वैल्यू वो y में कैच करेगा। तो a का वैल्यू जो 5 है वो x का कैच करेगा, तो नेचुरली x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू 5 हो जाएगा। जब ये b का वैल्यू कैच करेगा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो y का वैल्यू b तो यहाँ 8 है, तो जब b का वैल्यू भेजा जाएगा तो y कैच करेगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 हो गया। अब ये फंक्शन एक्टिव होगा, एक्टिवेट होगा। फिर ये फंक्शन क्या करेगा? तो फंक्शन के बॉडी में, जैसे मेन का बॉडी होता है तो मेरा फंक्शन का भी बॉडी है, ओपन कर्ली ब्रैकेट, राइट कर्ली ब्रैकेट। ये क्या करेगा? एक इंट s वेरिएबल, ss वेरिएबल बनाएगा। मैंने पहले से बनाया हुआ है ss वेरिएबल। वो क्या करेगा? x और y को जोड़ देगा। x और y क्या है?
तो x क्या है मेरा 5 और y है 8, 8 5 13। तो यहाँ पे SS जो है वो SS में असाइन कर देगा, मतलब यहाँ 13 लिख देगा, 13 लिख देगा। उसके बाद लिखा है रिटर्न SS, मतलब SS को रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न करो? जो कॉल किया है। कॉल किसने किया है? मेन फंक्शन ने यहाँ से कॉल किया है। तो एस जो भी ये जो फंक्शन जो परफॉर्म होगा, तो ये फंक्शन परफॉर्म होने के बाद इसकी जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये रिटर्न किसको करेगा? एस को रिटर्न करेगा, क्योंकि एस ने कॉल किया था। तो ये एस एस जो है इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिटर्न होगी। ये यहाँ पर एस एस की वैल्यू जो है वो 13 है। जब रिटर्न होगी तो एस का वैल्यू वो 13 हो जाएगा, क्योंकि इसी ने कॉल किया था, है ना, इसी इंस्ट्रक्शन ने कॉल किया था इस फंक्शन को। तो ये जो रिजल्ट है वो इसी इंस्ट्रक्शन को हैंड ओवर होगी। तो यहाँ तो लिखा है एस इज इक्वल टू, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? एस एस का वैल्यू जो 13 है, तो 13 तो एस एस रिटर्न एस एस का मतलब है 13 रिटर्न कर किया जाएगा। 13 क्या है? एक इंटीजर टाइप नंबर है, तो ये भी तो इंटीजर है, इंटीजर को ही कॉल कैच करेगा। तो एस एस का वैल्यू 13 जो है वो एस में आ जाएगा। तो यहाँ पर एस जो है वो 13 बन जाएगा। अब यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट एफ सम इज %d मतलब इंटीजर प्रिंट करना है। इसकी वैल्यू कहाँ है? कॉमा के बाद एस में। तो एस का वैल्यू तो क्या है? 13। तो हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट जो स्क्रीन है वहाँ पे क्या लिखेगा? सम इज 13। तो ये मेरा मॉनिटर पे आपका ये आउटपुट हो जाएगा। तो आप देखो प्रोग्राम वही कर रहा है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। वो उसमें मैंने बिना फंक्शन का इस्तेमाल करके यही सेम प्रोग्राम लिखा था, लेकिन आज वही प्रोग्राम मैंने एक फंक्शन बना करके किया है। तो आज आपने क्या सीखा कि हाउ टू राइट योर ओन फंक्शन, हाउ टू राइट योर ओन फंक्शन फॉर ए पार्टिकुलर जॉब। यहाँ पर ये फंक्शन कुछ भी कर सकता है। अगर यहाँ पर प्लस के जगह पर हम मल्टीप्लाई का साइन दे देते, मल्टीप्लाई के लिए हम लोग स्टार इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करता वो? दो नंबर को 8 5 जा 40 रिटर्न करता है। यहाँ पर आप 40 आउटपुट हो जाता। तो ये आपका जो फंक्शन आप तो डिफाइन करोगे, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। याद रखना, यहाँ पे जो फंक्शन हमने इस तरह से लिखा है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेयर करना। डिक्लेयर मतलब पहले ही हम बता रहे हैं कि हम फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस नाम से। ये इस तरह का इंट, दो टाइप इसको चाहिए, रिटर्न इंट करेगा, और ये एक इसको कहते हैं डिफाइनिंग द फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन को मैंने डिफाइन किया कि फंक्शन एक्चुअली में करेगा क्या, कैसे करेगा। तो ये सारा ये जो रिजल्ट जो है ये सब, ये फंक्शन मैंने क्या लिखा है? दो नंबर को जोड़ने के लिए, और किस तरह से रिटर्न करता है, रिटर्न करके ये किस तरह से ये अपने वैल्यू को हैंड ओवर कर देता है, और इसका एस का वैल्यू वो 13 हो गया और ये आउटपुट हो गई। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल बेसिक प्रोग्राम, सी प्रोग्राम, जिसमें आपने क्या सीखा? हाउ टू राइट योर ओन फंक्शन। ओके, थैंक यू।